सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c विच इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो यहाँ ध्यान से देखो, आपको याद है अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी। क्या किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि a जो है उसका मल्टीप्लाई किया था दो नंबर से, ठीक है। तो आपने क्या किया था, a को b से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे a इंटू बी लिखा था। फिर इस a का कैसे करा था, c से किया था, ऐसा कुछ किया था ना अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इस मल्टीप्लाई को हटा के क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई हटा डिवाइड आ गया, ये मल्टीप्लाई हटा डिवाइड आ गया। अब आपको यह बताना है कि बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। चलिए करें, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना है कि ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वहां मल्टीप्लीकेशन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे प्लस साइन नहीं हो तो माइनस होता है ना। तो यहाँ पे ये किसके चला रहे हैं, अंडर डिवीजन। तो चलिए अब अपन वेरीफाई करते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। आपको क्या वेरीफाई करना है, ये चीज वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगी, लिखिए a डिवाइड b प्लस c विच इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पहले राइट साइड लिखूं फिर लेफ्ट साइड लिखूं फिर दोनों को वेरीफाई करूं। मैं साइमल्टेनियसली दोनों साइड लेकर चलूंगी और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि आंसर सही आता है। सही मतलब दोनों साइड इक्वल आती है कि नहीं आती है। अगर इक्वल आती है दैट मीन्स इट्स वेरीफाई, और अगर नहीं आती है दैट मीन्स इट विल नॉट बी वेरीफाई। सही है। चलिए a को कैसे रिप्लेस करना है, 12 से। तो a की जगह पे हमने 12 लिखा, जो जहां लिखा है बस वही करना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। a के बाद क्या लिखा है, डिवीजन, डिवीजन लगा दो। फिर क्या लिखा है, ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दो। b को कैसे रिप्लेस करना है, -4 से, -4 लिख दो। फिर क्या लिखा है, प्लस। फिर c को कैसे रिप्लेस करना है, 2 से, 2 लिख दो, ठीक है। अब नॉट इक्वल का वापिस से ब्रैकेट, a को कैसे रिप्लेस किया, 12 से, साइन डिवाइड। b को कैसे किया, -4 से। चाहो तो स्मॉल ब्रैकेट बना लो, इसको बिगर ब्रैकेट बना लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर क्या है, प्लस, फिर से बिगर ब्रैकेट बनाए। a क्या है आपका, 12 है, डिवाइड का साइन लगा दिए। c आपका क्या है, 2 है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत एज इट इज लिखा है, सिर्फ हमने वैल्यूज रख दी है, जो जैसा है उसको उस तरह से हमने लिख दिया है। अगर a 12 है तो 12 लिखा, b आपका -4 है तो -4 लिखा, c 2 है तो 2 लिखा, ठीक है। चलिए 12 डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस तो हो गई। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। करिए, पहले अपन ने लगा दिया बिगर नंबर, ठीक है। इसका 4 - 2 2 नॉट इक्वल का साइन। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए करिए, इसको लिखा 12 डिवाइड बाय -4। देखिए ऐसे करोगे कभी दिक्कत नहीं जाएगी, हमेशा अपॉन में लिख के करना। इसको भी लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, प्लस किया, ठीक है। चलिए इसको भी अब अपन डिवीजन फॉर्म में अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल, ये अगर कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, बट नेगेटिव साइन तो लगा दीजिए -3। ये क्या है, प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिए। हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम्स लिख दीजिए,
यहाँ तक समझ में आ गया। इसको कैंसिल किया, क्या आया 6 टाइम्स, बट नेगेटिव है तो हमने इसको लिख दिया -6 विच इज नॉट इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दिया, -3 प्लस 6 -6 एज इट इज नॉट इक्वल। अब 6 में से 3 जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। साइन का आएगा बिगर नंबर का, बिगर नंबर क्या है आपका पॉजिटिव है तो प्लस साइन आ जाएगा। 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या कि बोथ आर इक्वल, नहीं, एक -6 आ रहा है एक +3 आ रहा है तो दोनों साइड इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो LHS विच इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है आपको? नहीं है? चलिए ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेम चीज दी गई है, बस ओनली द चेंज ऑफ वैल्यूज। पहले अपन लिखेंगे क्या वेरीफाई करना, ये पार्ट वेरीफाई करना है तो लिख दिया A डिवाइड बाय B प्लस C विच इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है। वैल्यूज रख दीजिए, A को कैसे रिप्लेस करना है -10 से, तो -10 ब्रैकेट में डिवाइड, B का वैल्यू क्या है 1 प्लस C का वैल्यू भी क्या है 1, ठीक है। बोथ आर नॉट इक्वल, ब्रैकेट लगाया, A का वैल्यू क्या है -10 डिवाइड बाय 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ B इज 1 प्लस A का वैल्यू क्या है -10 डिवाइड बाय 1, ठीक है। चलिए करिए, -10 ऐसा का ऐसे डिवाइड, ब्रैकेट सॉल्व किया, ये क्या हो गया 1 + 1 विच इज 2, ब्रैकेट यहाँ पे भी ब्रैकेट, ठीक है। अब विच इज नॉट इक्वल टू, अभी मैंने क्या बताया था, इसको हमेशा अपन डिवाइड को अपॉन में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे तो आप -10 अपॉन 1 प्लस, इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए -10 अपॉन 1, ठीक है। चलिए ब्रैकेट खोला, इसको कैसे लिखोगे -10 अपॉन 2 विच इज नॉट इक्वल, इसको इससे कैंसिल किए। आपको पता है 1 से अगर कोई भी नंबर का करते हैं तो आंसर इटसेल्फ आता है, तो ये क्या हो गया आपका -10 ही हो गया, प्लस वापस से हमने इसको इससे किया तो आपका आंसर क्या होगा इटसेल्फ। बार बार नहीं बताऊंगी, सेम चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इनको इनसे डिवाइड किया, क्या आ रहा है -5, वेरी गुड, विच इज नॉट इक्वल टू, अब ये क्या हो गया -10, यहां से अपन ने ब्रैकेट खोला, एक माइनस का है एक प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया -5 विच इज नॉट इक्वल टू, अब देखो ये दोनों नेगेटिव 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 मोर नेगेटिव, मोर मतलब हम यहाँ पे दोनों नंबर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, बट साइन काय का लगाएंगे माइनस का, वेरी गुड। पहले माइनस का साइन लगाया, अब इन दोनों को क्या किया हमने प्लस कर दिया, तो 10 + 10 क्या हो गया आपका 20। अब आप बताइए -5 और -20 इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो आप क्या लिख दोगे कि LHS विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो अब आप बताओ वेरीफाई हो रही है क्या ये चीज, नहीं हो रही है ना। तो आपकी ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आपको समझ में आ गया, ठीक है। 3 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको पता है कैसे सिंप्लीफाई करना है डिवाइड में, और यहाँ पे तो डिवीजन बहुत सिंपल है, कभी आपको 1 से डिवाइड करना है, कभी सेम नंबर से डिवाइड करना है तो आंसर 1 आ रहा है। बस आपको सिंपली काय का ध्यान रखना है साइन का,
ठीक है, अगर आपने साइन का ध्यान रख लिया तो आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद करते हैं अपन। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास कोई नंबर है 2, ठीक है, अब 2 में आप कौन सा नंबर, किस नंबर से डिवाइड करोगे कि आपका आंसर -1 आ जाए। ठीक है, आपको ये तो पता है 2 को 2 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा है, आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, आपका आंसर -1 आना चाहिए। तो यानी आप 2 को किस नंबर से डिवाइड करोगे, -2 से करेंगे। सिर्फ साइन का ध्यान रखना है आपको। नंबर आपको पता है, ये मुझे लग रहा है, पर साइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, 369 डिवाइड बाय विच नंबर ब्लैंक इज गिवन, आंसर इज 369। हम 369 में यहाँ पे किस नंबर से करेंगे कि आपका आंसर 369 आ जाए। आपको पता है वह नंबर क्या होता है, हमेशा 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है, और उस नंबर को अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, हमारा सेम नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, दैट नंबर इज 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है 369/1 विच इज इक्वल टू 369। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, और नहीं आए तो ऐसे लिख लेंगे। चलिए यहां देखते हैं, -75। अब आपको इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। आपको आंसर क्या चाहिए, -1 चाहिए। आपको पता है 1 कब आएगा, जब आप 75 लिखोगे, पर आपका आंसर काय में चाहिए, माइनस में। तो ऑलरेडी एक है ना अपने पास, है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए ये वाला -206/box विच इज इक्वल टू 1। 1 कब आएगा, जब हम इसी नंबर को इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो लिख दो, पर साइन का आएगा चाहिए, प्लस का। ऑलरेडी एक नेगेटिव है आपके पास, तो एक और नेगेटिव लगा दिया, यानी आपका आंसर क्या हो गया। क्लियर हो रही है चीज, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब ऐसे ये वाले क्वेश्चंस में आ जाइए। -87/box विच इज इक्वल टू 87। क्या चाहिए आपको, 87। ठीक है, 87 दिया गया है, नंबर क्या आएगा, 1 आएगा सबसे पहले, पर आंसर का में प्लस में एक नेगेटिव गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव विल बी कैंसिल। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 87। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या फिल करेंगे आप, -1। ऐसे यहाँ देखिए, अब आपका न्यूमरेटर ब्लैंक है, डिवाइड बाय 1 दैट इज -87। ठीक है, अब कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, 1 से कर रहे हैं। कौन से नंबर को कर रहे हैं ये आपको पता करना है, पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 87 आ रहा है। तो आपको क्या पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। तो यानी हमने लिख दिया सबसे पहले 87 आएगा, पर साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वापस से न्यूमरेटर ब्लैंक है, डिवाइड कैसे करना है, 48 से। आंसर क्या चाहिए, -1 चाहिए। ये 1 कब आएगा, जब 48 से ही डिवाइड करेंगे, पर आंसर काय में चाहिए, माइनस में, तो दिस विल बी नेगेटिव। ये हो गया आपका -48। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, नाइन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम वे 20/blank विच इज इक्वल टू -2। अब आपको यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, अब इस 20 में किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका 2 आ जाए। आपको पता है 10 2 20 होता है,
और अगर आपको कभी नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा, अरे यार अब कैसे करें, क्या नंबर लिखें, तो क्या करते हैं अपन, ये वाला जो नंबर रहता है जो आंसर में, उससे डिवाइड कर दोगे। देखो 20/2 विच इज 10, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। और ऐसे लिखोगे 20/10 विच इज ऑल्सो 2, दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर पता करना है तो ये वाली चीज हमने उठा के नीचे लिख दी, तो आपको नंबर आ जाएगा कि आपका ब्लैंक नंबर कौन सा होगा, 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने 10 2 20, बट द आंसर इज नेगेटिव, सो दिस इज -10। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, -10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो ब्लैंक अपॉन 4 विच इज -3। अभी आपको मैंने क्या कहा कि आपको ये ब्लैंक पता करना है, ऐसे यहां पे करना था। अब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे हम 4 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 3 आ जाए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे क्या लिखें। सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 10 को 2 से किया था तो क्या आ रहा था, 20 आ रहा था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 12। देखिए 4 3 12, और अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है आपका, 3 आता है। किसी भी तरह से कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको टेबल याद नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे, 3 4 देखिए 12, इन दोनों को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 12, पर आंसर काय में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, -12। तो आपका आंसर क्या है, -12 डिवाइड बाय 4 विच इज -3, ठीक है।